केवीए में है या किलोवाट में रेटिंग करे वो कैसे पता चल करेगा और वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपको पूछ ले कि भाई ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में नहीं होता, या तो फिर कोई भी इक्विपमेंट है जिसका रेटिंग केवीए में करे या किलोवाट में करे, तो वो कैसे डिसाइड करेगी, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस पहले हम बात करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने का काम करती है या तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करने का काम करती है, ऐसी जो भी डिवाइसेस है वो सभी केवीए में रेटेड रहती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जनरेटर, तो जनरेटर क्या करती है कि जनरेटर जो है वो पावर को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ट्रांसफॉर्मर जो पावर को ट्रांसफर करने का काम करती है, स्टेबिलाईजर जो है वो वोल्टेज को आउटपुट में स्टेबल रखने का काम करती है, प्लस यूपीएस जो है वो क्या करती है कि पावर को आउटपुट में अनइंटरप्ट नहीं होने देगा, ऐसा काम करती है। तो ये हर डिवाइसेस है वो क्या है कि कोई इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर रही है या तो फिर ट्रांसफर कर रही है, ये सब ऐसी डिवाइसेस है। तो ये सब डिवाइसेस है उसको ऑलवेज केवीए में रेटेड किया जाएगा, क्योंकि गाइस ये सब डिवाइस अगर आप देखोगे तो ये डिवाइस ऐसी है कि जिसका खुद का लोड नहीं है, वो खुद एज अ लोड नहीं है, वो क्या करती है कि लोड को सप्लाई कर रही है, और इंटरमीडिएट डिवाइस है कि भाई लोड तक पहुंचाने के लिए, पावर पहुंचाने के लिए ये सब काम करती है, खुद लोड नहीं है डिवाइसेस। तो जो डिवाइसेस खुद लोड नहीं है, सिर्फ पावर को लोड तक पहुंचाने का काम करती है, वैसी डिवाइसेस को केवीए में रेटेड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कैसे डिवाइसेस को किलोवाट में रेटेड किया जाए उसके बारे में। तो गाइस जो भी डिवाइसेस है जो एज अ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है, बट उसका जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, कोई दूसरी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर क्या है कि वो चलती तो उसका इनपुट सप्लाई तो इलेक्ट्रिकल ही है, उसका इनपुट तो इलेक्ट्रिकल पावर ही है, बट उसका आउटपुट जो है वो मैकेनिकल है। सेम वेज हीटर क्या है कि हीटर का इनपुट जो होगा इलेक्ट्रिकल होगा, बट आउटपुट है वो हीटिंग एनर्जी है। लाइटिंग में भी ऐसा ही कि इनपुट इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट जो है वो लाइट एनर्जी है। तो जो भी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस है जिसका आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एज इनकमिंग ले रही है और दूसरी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस्ट कर रही है, ऐसी जो भी डिवाइसेस है उसको हम ऑलवेज किलोवाट में रेटेड करेंगे। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो दो टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, एक को हम केवीए में रेटेड करेंगे और दूसरे को हम किलोवाट में रेटेड करेंगे। अब केवीए में जो रेटेड करेंगे वो क्या करती होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रही होगी या तो फिर ट्रांसफर करने का काम कर रही होगी। ऐसी जो भी डिवाइसेस है उसको हम ऑलवेज केवीए में रेटेड करेंगे। और किलोवाट में किसे रेटेड करेंगे कि जो भी डिवाइसेस है वो एज अ लोड यूज हो रही है, मतलब कि एंड लोड है जहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बट जो आउट गोइंग है वो कोई और एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है और दूसरी एनर्जी है वो बर्न कर रही है, वैसी डिवाइसेस है उसको हम ऑलवेज किलोवाट में रेटेड करेंगे। तो आई होप आप समझ गए गाइस कि अगर अब आपको कोई भी इंटरव्यूअर पूछ ले कि भाई हीटर जो है उसको आप किस में रेटेड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रही और आउटपुट जो है उसका हीटिंग में है, तो वो किलोवाट में ही हमें रेटेड करना है। उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। वो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये दो चीजें कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि केवीए में किसको रखे और किलोवाट में किसको रखे। अगर कहीं अब आपको कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाए और आपको पूछ ले कि भाई ट्रांसफॉर्मर है उसको केवीए में क्यों रेटेड किया रहता है, उसको किलोवाट में क्यों रेटेड नहीं किया रहता, तो आप एक जो मैंने अभी आपको आगे बताया वो भी बता सकते हो। और दूसरा एक जहां पे सब जगह पे अगर देखोगे कि बुक में या तो फिर वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में या तो फिर कहीं पे ब्लॉग में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो आंसर दिया है कि भाई ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं वो कोर लॉस एंड कॉपर लॉसेस होते हैं जो पावर फैक्टर के रिलेटेड नहीं है, उसी की वजह से हमको उसको केवीए में रेटेड करते हैं। तो चलो वो क्या एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो गाइज ये आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज समझिए कि ये एक ट्रांसफॉर्मर है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का जो इनकमिंग सप्लाई है वो गाइज क्या है कि इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल है, कुछ वोल्टेज इनकमिंग आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मर का आउट गोइंग है वो भी क्या होगा इसकी, जिस हिसाब से ये स्टेप अप या स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होगा उस हिसाब से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। तो अब गाइस क्या है कि सपोज आप समझिए कि ये ट्रांसफॉर्मर के साथ कुछ भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ये नो लोड पे चल रहा है, तो इसका मतलब गाइस क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो इनपुट में से कितना पावर लेगा, जितना इसके अंदर लॉसेस हो रहा है उतना ही पावर वो इनकमिंग में चलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर डिवाइस ऐसी है कि वो कुछ फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब कि उसका कुछ खुद का लोड नहीं है। लोड किसका रहता है कि इसके साथ जो डिवाइस कनेक्टेड रहती है, जो लोड कनेक्ट किया है उसका लोड ट्रांसफॉर्मर पे आता है।
ट्रांसफॉर्मर एज अ लोड काम नहीं कर रहा है। तो क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में आपने कुछ लोड ही नहीं कनेक्ट किया है तो ट्रांसफॉर्मर सिर्फ इतना ही पावर इनपुट में से लेगा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक कोर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक कोर है, उस मैग्नेटिक कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए जो उसको सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई को बोलते हैं हम कोर लॉस बोलते हैं। तो वो कोर लॉस जो सब पावर चाहिए उसको उतना पावर लेगा, प्लस जो मैग्नेटिक कोर पे उस पर वाइंडिंग किया होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसके लिए जो वो कॉपर माउंट किया है उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस में से वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो I2R लॉसेस होते हैं, यानी कि उसका कॉपर लॉसेस होते हैं। जो कॉपर लॉस होते हैं वो लॉसेस को मीट करने के लिए उसको जो इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए वो पावर ही सिर्फ वो इनकमिंग में से लेगा, जब ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कुछ लोड कनेक्ट नहीं है तब। तो गाइस अब क्या हुआ कि ये जो कोर लॉसेस जो है वो कोर लॉसेस क्या है कि एक बार फिक्स हो जाता है कि ट्रांसफार्मर बन गया तो इसका कोर लॉस फिक्स हो गया, तो वो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ पावर आ गया। और ये जो कॉपर लॉस है वो भी गाइस क्या है कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम करंट कितना है वो आपको पता चल जाएगा, और मैक्सिमम करंट इनटू आप आर कर दोगे तो वो कॉपर लॉस भी आपको कुछ मिल जाएगा। तो मैक्सिमम कॉपर लॉस एंड मैक्सिमम आपका कोर लॉस वो दोनों आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा भाई ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। और आपको पता चल गया है कि भाई ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम लॉस इतना है, तो ट्रांसफार्मर जब कोई लोड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तब उतना ही वो लॉस करेगा, वो आपको पता चल गया। तो इसीलिए अब उसके ऊपर कोई पावर फैक्टर की दूसरी कोई कंडीशन नहीं आने वाली, उसके ऊपर पावर फैक्टर का कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है कि गाइस एंड लोड का होता है, ये कोई एंड लोड नहीं है, ये सिर्फ पावर को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो गाइस अगर आप इसके आउटपुट में सभी इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर दोगे तो ये इंडक्टिव मतलब कि लेगिंग पावर फैक्टर में ट्रांसफॉर्मर चलने लगेगा। अब अगर आप इसके आउटपुट में सभी रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर दोगे तो ये यूनिटिव पे चलने लगेगा। अगर इसके ऊपर आप कैपेसिटिव सभी लोड कनेक्ट कर दोगे तो ये लीडिंग में चलने लगेगा। मतलब कि इसका जो पावर फैक्टर है, ट्रांसफार्मर का जो भी पावर फैक्टर है, वो ऑलवेज लोड पे डिपेंड रहता है कि किस नेचर का लोड है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड में है, तो नो लोड में इसका मतलब कि उसका पावर मैक्सिमम पावर लॉस जो है कॉपर लॉस और आयरन लॉस वो आपको पता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपको पता है। तो फिर क्या है कि इसीलिए कि इसका जो पावर फैक्टर से कुछ रिलेशन नहीं, इसका सिर्फ रिलेशन जो है इसका रेटिंग का जो रिलेशन है तो वो क्या होता है कि इसकी हम वोल्टेज इनटू करंट पे ही इसको डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर जो है वो लोड का होता है, और ट्रांसफार्मर में जो लोड कनेक्टेड होगा वो हमें पता नहीं होगा, ट्रांसफार्मर को भी नहीं पता होगा। जब डिजाइन करोगे तब भी नहीं पता होगा कि भाई ट्रांसफार्मर पे कितना इंडक्टिव लोड आने वाला, कैपेसिटिव लोड आने वाला। तो वो सब क्या है कि वो बाद की बात है कि वो लोड कौन सा कनेक्ट होगा, बट नो लोड में उसके ऊपर कोई पावर फैक्टर की इफेक्ट नहीं है, सिर्फ उसका वोल्टेज और करंट पे ही उसका डिजाइन होता है। इसीलिए वोल्टेज इनटू अगर आप करंट करोगे तो वो VA होता है, एपरेंट पावर। और ये K इज इक्वल टू गाइस हम क्या करते हैं कि ये एक यूनिट है जो लार्जर यूनिट को, मतलब स्मॉलर यूनिट अगर लंबा यूनिट है 1000 VA है तो उसको एक आपका स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो इसीलिए इसको K लगाया रहता है। तो इसीलिए कि जब ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन करते हैं तब हम सिर्फ वोल्टेज इनटू करंट ये दो चीज ही देखते हैं, पावर फैक्टर कंसीडर नहीं करते। इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ऑलवेज KVA में रहता है। आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर अब हम नेक्स्ट गाइस बात करें कि इंडक्शन मोटर की, अब एक लोड की बात कर लेते हैं, लोड में इंडक्शन मोटर लेते हैं। तो इस इंडक्शन मोटर की आप नेम प्लेट देखोगे तो आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडक्शन मोटर की ऑलवेज नेम प्लेट में पावर फैक्टर लिखा होगा, क्योंकि गाइस ये क्या है कि ये R+L मतलब कि रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर का लोड होता है, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो ऑलवेज लैगिंग में रहेगा। तो क्या है कि जब भी इंडक्शन मोटर हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका जो रेटेड वोल्टेज, उसमें जो रेटेड करंट फ्लो होगा, प्लस पावर फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए ये किलोवाट में बन जाता है। इसीलिए हम ऑलवेज जो भी लोड हो उसको किलोवाट में कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड हो वो कुछ ना कुछ पावर फैक्टर पे डिपेंड, कुछ ना कुछ पावर फैक्टर उसका होगा ही। कि अगर वो हीटर लोड है, हीटिंग लोड है, तो हीटिंग लोड है तो क्या है कि उसके अंदर गाइस क्या है कि रेजिस्टिव लोड होगा, तो वो रेजिस्टिव लोड होगा तो उसका पावर फैक्टर है वो यूनिटी के अराउंड रहेगा। इंडक्टिव लोड होगा, प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तो क्या होगा कि उसका पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग में होगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा तो उसका पावर फैक्टर ऑलवेज लीडिंग में होगा। तो गाइस क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव और रेजिस्टिव प्लस कैपेसिटिव उस नेचर का होता है। तो कुछ ना कुछ पावर फैक्टर पे ये जो एंड डिवाइस होती है, जो इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं चलता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है गाइस कि पावर फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, वोल्टेज को और करंट को, तीनों चीज़ को कंसीडर करते हैं हम जब वो डिवाइस बनाते हैं तब। तो उसी की वजह से हम उसको ऑलवेज किलोवाट में रेटेड करते हैं, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है वॉट, यानी कि किलोवाट। तो आई होप गाइस सब समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मर को
क्यों केवीए में डिजाइन करता किया जाता है और रेटेड किया जाता है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है उसको किलोवाट में क्यों रेटेड किया जाता है।